Hello. Hello everyone. Welcome back to the channel. आज you know मैं आपके लिए एक सवाल लाया हूँ, प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, जो कि मैंने खुद से बनाया. um, I was just lying on the bed and it just popped into my mind and I polished it somehow to make it into a question or problem that can appear in an exam or something like that. Okay, so yeah, this is my self-made question and question or problem, whatever you want to say it. And let's take a look. So the Tanix has graduated, although it's one more year to go, but he has graduated, let's say for the this question, and he has received a baton. उसको एक baton मिला है जिसका की length है L, and he throws the baton up in the joy. So yeah, with the center of mass having velocity u. और ये बेटॉन क्या है, एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिलेंडर है. ये बेटॉन एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, लाइक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिलेंडर. सो वो उसको ऊपर फेंकता है विथ द वेलोसिटी u and with the angular velocity omega. Okay, let me just quickly check that recording is on. Yeah, it is on. Okay, so the angular velocity omega से वो ऊपर फेंकता है and is spinning. वो जो बैटॉन है वो स्पिन कर रहा है in the plane of this very paper. Like इस पेपर के प्लेन में वो ऐसे घूम रहा है and with its axis passing through center of mass and perpendicular to the plane of this very paper. So आपने इमेजिन कर लिया कि वो कैसे थ्रो कर रहा है. बेसिकली ये उसका बैटॉन है. वेट अ सेकंड. दिस इज द बैटॉन दैट ही हैज गॉट. उसने ऐसे यू से फेंका है और इसी प्लेन में, लाइक इसी पेपर के प्लेन में वो ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से घूमते हुए उसने फेंका है. ओके, तो या तो वो ऐसे 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 करके नीचे ऊपर जाएगा और फिर ऐसे 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 करके नीचे आएगा. ओके, मेक सेंस. देन for now, assume that air resistance is negligible, as it is assumed for most of the JE problems, almost all of the JE problems. Okay, so now the joy turns into curiosity to find the distance D, capital D, traveled by the end A of the baton. So end ये वाला end A है of the baton till the center of mass of baton reaches the same height greater than L by 2 from which it was initially thrown. Okay, आई थिंक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें बहुत इलेबोरेटली मैंने दी है, तो शुड बी प्रिटी क्लियर कि हमें क्या करना है. और ये हाइट ग्रेटर देन L by 2 इसलिए दिया कि ऐसा ना हो कि सपोज यहाँ से अपन ने फेंका और ये L by 2 है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाए और फिर बेटन का ये वाला एंड नीचे ग्राउंड पे हिट कर जाए, तो इट्स लाइक क्वेश्चन पुअरली डिफाइंड हो जाता है. सो दैट्स व्हाई बेटन का लेंथ मैंने L दिया है और हाइट ग्रेटर देन L by 2 से फेंका है. ओके, सो या एंड अपन को रेंजेस दिए हैं D के, एंड इस रेंज में होगा, इस रेंज में होगा, या फिर इस रेंज में होगा अपना D, कैपिटल डी, जिसने जो उस एंड ने डिस्टेंस ट्रैवल किया. और फोर्थ इज लाइक कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. लाइक ओके, लेट्स से कैन नॉट बी कैलकुलेटेड नहीं रखता है, नन ऑफ दीज रखता है, because yeah, it might be the case that somehow distance turns up irrational and you can't represent it and cannot measure it with infinite precision. So वो भी एक poorly defined question हो जाएगा. So अभी के लिए अपन लेते हैं कि none of the above. The above. Okay, cool. So
How will we proceed? Okay, we will proceed in the following manner. So let's say ये you know ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हमारे बेटन का सेंटर ऑफ मास इसके ओरिजिन पे है और हमारा बेटन सपोज ऐसे घूम रहा है लाइक दिस इज द एंड ए ऑफ द बेटन एंड this is the second end of the baton. Okay, so ये वेलोसिटी होगी ओमेगा एल बाई टू, राइट? थोड़ा बड़ा एरो बना देता हूँ। ये वेलोसिटी होगी ओमेगा एल बाई टू, होती है ना v इक्वल टू आर ओमेगा, वैसे बिकॉज ये पूरी लेंथ एल बाई टू है और ओमेगा से घूम रहा है तो उसका क्या आ जाएगा वेलोसिटी लाइक स्पीड ओमेगा एल बाई टू आ जाएगा। और एट द टाइम टी, सपोज एट द टाइम टी ये ये एंड किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा होगा? दैट वुड बी u माइनस जी टी, राइट? बिकॉज सेंटर ऑफ मास, बिकॉज सेंटर ऑफ मास भी ऐसे ऊपर जा रहा है u माइनस जी टी से, राइट? तो ये जो एंड ए है, ये जो एंड ए है उसमें कौन कौन सी वेलोसिटीज है? बेसिकली वो ऊपर जाने वाली एक वेलोसिटी है और रोटेशन की वजह से ये वाली वेलोसिटी है। ओके, ओके, सो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी लाइक इस एंड ए की रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं ऐसे बीच में आएगी, राइट? ऐसे कहीं बीच में आएगी। ऑफ कोर्स इन दोनों एरोस से बड़ी होगी, सो लेट मी विजुअली बी करेक्ट। ऐसे ऐसे कहीं आएगी, राइट? ऐसे कहीं आएगी उस एंड ए की वेलोसिटी और टाइम टी पे। बट ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ये वाला एंगल इन दोनों के बीच में, फिर ही हम वेक्टर एडिशन का रिजल्ट एक्यूरेटली लिख सकते हैं। तो अभी देखो टाइम टी है, टाइम टी है, राइट? एंड tan x ने बैटन पहले ऐसे पकड़ा था, हॉरिजॉन्टली ऐसे। तो लेट्स से सपोज टाइम टी पे ये वाला जो बड़ा एंगल है ना, ये नॉट बड़ा, इसको बड़ा नहीं बोलेंगे अपन, बेसिकली थीटा बोलेंगे। लाइक एंड ए at time t makes an angle theta with the positive direction of x axis. ओके, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ओके, सो अगर ये अपन ने एक्सटेंड करा ऐसे, ऐसे, और ये एक ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो देखो बेसिकली ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल। ओए, क्या हुई पेन में? ओ लाइट व्हाटएवर, ये जो एंगल है ना, ये पूरा 90 डिग्रीज है, राइट? because this is the perpendicular to baton and this is the axis, the ये baton, like baton के बीच में से जाने वाला, like along the baton I would say, तो ये 90 डिग्री होगा, राइट? ये 90 डिग्री होगा, कीप दैट इन माइंड। ओके, ओके, ये अभी के लिए ये बना देता हूँ, ये 90 डिग्री होगा और अपन को क्या चाहिए? ये वाला चाहिए, ये। ओके, ओके, तो ये पाई माइनस थीटा था, तो ये भी पाई माइनस थीटा होगा, ये वाला, राइट? बिकॉज पैरेलल लाइंस और उनके क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के प्रॉपर्टीज से, अगर ये पाई माइनस थीटा है, ये पाई बाई टू है, तो ये कितना होगा? ये बेसिकली ये अगर सपोज अल्फा होगा तो पाई माइनस थीटा प्लस पाई बाई टू प्लस अल्फा पाई होना चाहिए, लाइक ये पूरा वाला एंगल, लाइक ये पूरा वाला एंगल, राइट? इसका लाइक ये पूरा वाला जो एंगल है वो इसका इसका और इसका सम है, राइट? तो वो सम होना चाहिए पाई। ओके, कूल।
रियली कूल। सो ये होना चाहिए पाई के बराबर, तो यहाँ से अपन को अल्फा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? अल्फा वुड बी पाई बाई 2 माइनस थीटा। अल्फा इज, ये एंगल है अपना पाई बाई 2 माइनस थीटा, एंड अपन को ये एंगल चाहिए, ये चाहिए, तो बेसिकली अपन को ये एंगल पता है अभी, और ये एंगल चाहिए, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। देखो ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट? सो दैट इज वाई अपन को ये जो एंगल चाहिए, लेट्स कॉल इट बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा इज पाई बाय 2 माइनस थीटा, और शुड बी पाई बाय 2। ऑलराइट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन? कर तो रहे। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? थीटा, ये अल्फा क्या आएगा? थीटा माइनस पाई बाय 2 आएगा। थीटा माइनस पाई बाय 2 आएगा। तो वेट अ सेकेंड, और यहाँ पे थीटा माइनस पाई बाय 2 आएगा। तो बीटा क्या हुआ? बीटा इज पाई माइनस थीटा। तो इन दोनों के बीच में का एंगल क्या है? पाई माइनस थीटा। बट अभी थीटा टाइम की वजह से कैसे वेरी कर रहे हैं? लाइक यू नो, रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखने के लिए अपन क्या करेंगे? वी रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर u माइनस जी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू यू माइनस जी टी इंटू ओमेगा एल बाई 2 कॉस पाई माइनस थीटा। बेसिकली बीटा इज पाई माइनस थीटा, ऐसे लिखेंगे। तो हमें u क्या दिया है? 1 दिया है, g दिया है 1, ओमेगा एल दिया है 2। लाइक सारे एसआई यूनिट्स में है, यहाँ पे दिए है मैंने क्वेश्चन में। ओके, तो या तो अगर हम डाले इसमें वी रिजल्टेंट में सारी चीजें, तो व्हाट वी गेट इज दैट रूट ओवर टी माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस टी इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। नाउ अभी अपन को डिस्टेंस ट्रैवल निकलना है, तो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए अपन क्या कर सकते हैं? उसका स्पीड उस उसमें क्या था? वी रिजल्टेंट इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, टी ओ एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट? दिस इज बेसिकली 2u बाई जी, और u1 है, जी भी 1 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 सेकेंड। तो अभी अभी से लिख लेते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह t इज इक्वल टू 0 से 2। ओके, नाउ dt, देखो ये वेरिएबल t में है, ये भी t में है, पर पाई माइनस थीटा, थीटा को t के टर्म्स में लाना पड़ेगा मुझे, और वो क्या होगा? थीटा इक्वल टू, देखो पहले बेटॉन कैसे था? हॉरिजॉन्टल था, तो ये वाला एंगल क्या था? पूरा पाई था, मतलब थीटा इनिशियल वाज पाई। नाउ थीटा एट टाइम टी क्या होगा? टाइम टी में उसने ये ओमेगा टी पार कर लिया होगा, लाइक ओमेगा टी पार कर लिया होगा ना, लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा, लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही होगा ओमेगा टी। तो बेसिकली थीटा टाइम टी क्या हो जाएगा? थीटा इनिशियल माइनस ओमेगा टी, तो थीटा टाइम टी आ जाएगा पाई माइनस ओमेगा टी, और अपन को पाई माइनस थीटा चाहिए, तो पाई माइनस थीटा टाइम टी वुड बी, ये यहाँ पे ले जाएगा तो ओमेगा टी। ओके कूल, तो यहाँ पे हम ओमेगा टी रिप्लेस कर देते हैं, cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज cos ऑफ ओमेगा टी। ओके, नाउ और एक चीज, लाइक ओमेगा की वैल्यू हमें नहीं दी है, ओमेगा की और एल की भी वैल्यू हमें नहीं दी है।
ओमेगा ओमेगा एल की वैल्यू दी है, पर ओमेगा और एल की सेपरेट सेपरेट वैल्यूज नहीं दी है। और मुझे कैसे भी करके पहुंचना है यार, डी तक पहुंचना है मुझे, राइट? डी निकालना है मुझे, ये इंटीग्रेशन करके, ये वाला इंटीग्रेशन करके। तो मैं कैसे करूंगा बेसिकली? अगर ओमेगा पता नहीं है तो ओमेगा के साथ आंसर तो चेंज होगा। हाँ, जरूर चेंज होगा, क्यों नहीं होगा, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है कि ओमेगा टी पे डिपेंड करे, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है और हमें रेंज पूछी है वैसे भी। तो क्लेवर क्लेवर वे क्या है? कॉस ऑफ ओमेगा टी रेंजेस फ्रॉम वन से, लाइक -1 से लेके 1, राइट? दिस इज लाइक वी डू दिस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम्स, राइट? ये चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो बच्चे क्या करेंगे? इसको एक बार माइनस ले लेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे। तो बेसिकली व्हाट विल पीपल डू इज दैट इंटीग्रल 0 से लेके 2 तक करेंगे, रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, लाइक +1 और +1 यहाँ पे, और एक बार उसको माइनस में ले लेंगे d, और फिर इसको ऐसे सैंडविच कर देंगे, रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस टी dt, राइट? ऐसे सैंडविच करके आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। ओके, सो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा पता है? 0 to 2 रूट ओवर ये क्या मिलेगा आपको, टी डी टी लेस देन और इक्वल टू डी लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 मॉड टी माइनस 2 dt। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? यू नो क्या मिलेगा यार? टी स्क्वायर बाई 2 लेस देन और इक्वल टू डी लेस देन और इक्वल टू 2 अगेन, मॉड टी माइनस 2, हाँ 2 ही होगा इसका भी। तो ये आपको मिलेगा रेंज पर। आप लाइक थोड़े सरप्राइज हो जाओगे कि अरे, राइट हैंड साइड भी 2 ही आ गया और लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आ गया, ये क्या कर दिया मैंने? लाइक कुछ तो गलती कर दिया, ऐसा सोचेंगे वो, और कॉन्फिडेंस लूज कर बैठेंगे। बट हमें ऐसा नहीं करना है। लाइक व्हाई व्हाई डिड दिस हैपन? बिकॉज ये जो 1 - t है ना, ये जो 1 - t है, वो यहाँ पे देखो, 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ये 1 - t कैसे जाता है पता है? 1 - t goes like this, ऐसे, राइट? एंड यहाँ पे 1 - t goes like this and t - 1, यहाँ पे t - 1 है और यहाँ पे 1 - t है, एंड t - 1 goes like this, राइट? तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? ये t - 1 के लिए आधा पार्ट, लाइक यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 1 - t यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब वही रह रही चीज है, लाइक कुछ भी डिफरेंट नहीं मिल रहा हमें। लाइक इंटीग्रल अगर आप 0 से 2 तक लेके करोगे, राइट? सो दैट इज व्हाई यू आर फेलिंग हियर टू फाइंड द अप्रोप्रिएट रेंज। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू टू टैकल दिस इज दैट हम हम करेंगे टाइम ऑफ एसेंट के लिए स्प्लिट और टाइम ऑफ डिसेंट के लिए स्प्लिट, राइट? ऐसे ऐसे स्प्लिट करना है, तो दैट इज व्हेन यू विल गेट द प्रॉपर रेंज। बिकॉज कैसे स्प्लिट करोगे पता है? लाइक लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए you'll try to minimize the value, right? तो सो 0 से 1 के लिए आप रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 तो सेम ही रहेगा, और इसको लाइक इसको आपको निगेटिव करना है, लाइक निगेटिव में लेके जाना है। तो हाउ विल दैट बी? 2t - 2dt होगा,
बिकॉज अगर t 0 से 1 है तो ये टर्म नेगेटिव होगा, प्लस इंटीग्रल 1 से लेके 2 तक रूट ओवर t² - 2t + 2 प्लस यहाँ पे 2 - 2t लो, 2t - 2 मत लो, बिकॉज 1 से लेके 2 तक ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द लेफ्ट लिमिट। एंड राइट के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रल 0 to 1 रूट ओवर t² - 2t + 2 प्लस यहाँ पे आप 2 - 2t लोगे, बिकॉज 0 to 1 में 2 - 2t इज पॉजिटिव, और इसमें ऐड करोगे 1 से लेके 2 तक का इंटीग्रल किस फंक्शन का, t² - 2t + 2 प्लस 2t - 2dt का, बिकॉज 2t - 2 वुड बी पॉजिटिव इन दिस रेंज 1 से लेके 2, और हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, L इज लेस देन और इक्वल टू D इज लेस देन और इक्वल टू R। ओके, सो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो दैट वाज वन ट्रिक इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रॉब्लम। लाइक मुझे भी लाइक बहुत फटाक से क्लिक नहीं किया था कि ऐसा ही होगा, बट यू नो व्हेन आई ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट मैं इसमें फंसा नहीं। मैंने 0 to 2 इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं किया, मुझे पता था कि ये मैं फंसूंगा यहाँ पे, पहले दिमाग में आ गया मेरे, और मैंने 0 से 1 और 1 से लेके 2 तक कर दिया। सो या दैट इज हाउ यू डू इट। और सॉल्व करते हैं अभी एल को फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। +2t - 2t चला गया, +2 - 2 चला गया, ये t² का ये चला गया, तो इसका आंसर तो 1 ही आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस ये वाली चीज। तो यहाँ पे देखो t - 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, t - 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो दैट इज इंटीग्रल 1 से लेके मॉड्यूलस t - 2 dt, राइट। तो ये कैसे करेंगे आप, इसको ओपन करेंगे 2 - t से, और इंटीग्रेट भी कर सकते हो, बट यू नो सी द ग्राफ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे आता है ग्राफ, राइट। मॉड t - 2 का, और 1 से लेके 2 तक, मतलब ये एरिया पूछा है हमें, ये एरिया तो हाफ है, दिख रहा है हमें, तो लिख दो यहाँ पे हाफ। तो L अपना क्या आ जाएगा, 3/2। ओके, अभी R कैलकुलेट करते हैं। अभी अपन ने कैलकुलेट किया कि ये जो चीज है, ये t - 2 का होल स्क्वायर आती है, और ये ये कैंसिल होके t बन जाती है, और ये जो सेकंड चीज है, ये दिस विल स्टिल बी 1। तो इसको पूरा हटा के 1 लिख देते हैं, ओए रेड 1 नहीं, ब्लैक 1। एंड यहाँ पे mod (t - 2), mod (t - 2), और इसका तो पता है हमें ग्राफ कैसे आता है, टुडू 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 टुडू, ऐसे, राइट। I don't know why that music popped in my mind. I don't know, whatever. So t - 2 0 से लेके 1 तक, तो इसका हमें एरिया पता है, ये वाला एरिया ना, ये वाला, ये प्लस ये, मतलब 1 + 1/2 दैट इज 3/2। हटाओ इसको, 3/2, 3/2 +1। सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू 5/2, और L की वैल्यू तो थी ही 3/2, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 विच इज L, एंड D is less than or equal to R which is 5/2, which is our first option. Yeah, so that is our final answer। अरे हाँ, यहाँ पे होगा ना, चलो सर्कल कर ही देता है इसको, यार मजा आता था यार वो एमआर शीट्स कलर करने में। इट्स बीन years कि मैंने OMR शीट कलर नहीं की। I should do this sometime actually।
I've gotten bad at this. Whatever. So हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा, right? And yeah, so that was the problem that I created recently. Like कल ही किया था, कल ही वीडियो बनाने वाला था, नहीं नहीं, परसों परसों वीडियो बनाने वाला था, but all right, uh, a bit late, but yeah, thanks for watching and hope you gained some value out of this problem, like some or the other, you know, type of enlightenment, as we say. So yeah, और एक चीज मैंने, like things fell into the place, right? Like ओमेगा एल की वैल्यू 2 देना, सो एल की वैल्यू ना देना, ओमेगा की वैल्यू ना देना, इट सजेस्ट, लाइक इट हिंट्स कि यहाँ पे आप क्या करो कि यू नो कॉस ओमेगा टी को एलिमिनेट करने का कोशिश करो। लाइक ओमेगा की वैल्यू नहीं दी है तो व्हाट यू विल जेन्युइनली ट्राई टू डू इज दैट ओमेगा को एलिमिनेट करने का ट्राई करो, राइट? सो ऑल these थिंग्स फेल इनटू प्लेस एंड ये कैलकुलेशंस भी आसान आसान हो गए एंड में। ऐसा नहीं था कि मैं अगर u को कुछ वैल्यू दे देता, g को कुछ 10 ले लेता, तो वो वो वाली चीजें बन जाती, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाली इंटीग्रल। तो उसका फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर बाय पार्ट्स लगा के करो। या आई कुड हैव मेड दिस क्वेश्चन really tough to calculate as well, but yeah, kept it simple to keep the video short and uh, make you understand the gist of the problem in the lesser amount of time. So yeah, thanks for watching, stay tuned, and we are really close to um 100 subscribers, I guess. Yeah, we have 97 subscribers. So if you are getting the value out of my content, please consider liking it, sharing it with your friends, and staying tuned with the channel by subscribing to it. And yeah, thank you for watching again. Oh, and one more thing, yeah. So, oh, ये क्या हो गया? Whatever. Um. So yeah, thanks for watching again. See you all. Bye bye.